वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा जो आज की वीडियो होगी वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए। चैप्टर होगा हमारा शेयर कर रखा हमने, शेयर्स कर लेते हैं इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं, शेयर्स। और टॉपिक है हमारा बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये नहीं कि जब यूट्यूब में सब्सक्राइबर ओवर हो जाए, बेटा यूट्यूब में तो सब्सक्राइबर कभी ओवर होते नहीं, जितने मिल जाए उतने कम लगते हैं। ये यूट्यूबर से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो बच्चा मेरा यूट्यूबर भी हो तो मैं उससे ये बोलूँगा बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे, यूट्यूब चैनल आफ्टर 12th अच्छे से बना लेना, ठीक है ना। चलिए तो हम शुरू करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो पहले मैं इसको एक साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा मैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्यों है, क्या है, सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। चलिए तो एक हल्का सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। सपोज करिए आपने जो फर्म है उसने क्या किया, इशू किए शेयर, सपोज करिए 10,000, ठीक है जी। कितने शेयर इशू किए, 10,000 शेयर इशू किए। पर जो आपकी जो फर्म है उसकी गुडविल बहुत शानदार है, आपकी जो फर्म है उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा शानदार है, यानी कि बहुत बढ़िया गुडविल है। तो बेटा जब किसी फर्म की, किसी कंपनी की, फर्म ना बोल के किसी कंपनी की जब गुडविल बहुत शानदार होती है तो ऐसी गुडविल को लोग हाथों हाथ कैश करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आपने इशू किए कितने शेयर, 10,000, मार्केट में 10,000 शेयर इशू किए, पर आपके पास जो सब्सक्रिप्शन आया, यानी जो पब्लिक ने एप्लीकेशंस दी सब्सक्राइब करने के लिए, वो हो गई सर 12,000, यानी कि आपके जो शेयर हुए 2,000 से क्या हो गए, एक्सेस हो गए, ज़्यादा आ गए आपके पास। यानी कि ये आपकी गुडविल का फायदा है कि आपकी गुडविल इतनी अच्छी है कि मार्केट में जैसे ही शेयर आपने लॉन्च किए यानी इशू किए तो पब्लिक में मारामारी मच गई कि भैया इसके शेयर मुझे चाहिए, इसके शेयर मुझे चाहिए। तो एप्लीकेशन आप पे एक्सेस आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा जो ये एक्सेस शेयर आए हैं इसको हम 3 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम 3 तरीके से करें, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। फिलहाल मैं इस केस को भी यही रोकता हूं, मैं इसको साधारण भाषा में समझाता हूं कि इस केस को कैसे डील करते हैं। चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करिए एक दुकान है, सपोज करिए ये एक शॉप है, कॉन्फेक्शनरी की शॉप है, ठीक है, टॉफी बिस्किट वगैरह की शॉप है, ठीक है। ये शॉप वाला आपको अच्छे से जानता है, जैसे आपके लोकल एरिया में होते हैं ना चाचा की दुकान, ताऊ की दुकान, तो जो आपके नियर बाई के होते हैं तो चाचा ताऊ जी वैसे ही ऑब्वियसली बन जाते हैं आपके, ठीक है। सपोज करिए आपने वहाँ से एक चॉकलेट ली, क्या ले लिया आपने सर, एक चॉकलेट थोड़ी मैंने ऐसे बना दिया, आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये कैडबरी की चॉकलेट होगी, क्लियर है सर। इसकी जो प्राइस है बेटा वो है 10 रुपीज़, इस चॉकलेट का जो प्राइस है वो कितना है, 10 रुपीज़, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, उसको पे किए कितने, ₹20। चॉकलेट की कीमत कितनी थी, 10, आपने पे कितना किया, 20। अब यहां पर 3 केस बनते हैं, इन्हीं केस को मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। इसमें 3 केस बनेंगे बेटा। केस नंबर 1 होगा कि अगर आपने 20 रुपए दिए हैं और 10 रुपए की चॉकलेट है तो दुकानदार आपको कितने रुपए वापस करेगा, बोलिए, हाँ बिल्कुल ठीक, यानी कि वो आपको बेटा रिफंड कर देगा, रिफंड ₹10, ठीक है, जो आपका क्या था, बैलेंस अमाउंट था, ठीक है, वो क्या था आपका बैलेंस अमाउंट। तो इस केस को बोलते हैं बेटा हम फुल्ली रिफंड, यानी कि जितना भी एक्सेस था, इस केस में एक्सेस कितना था, 10 रुपए, क्योंकि चॉकलेट की कीमत कितनी है, 10 रुपए, और आपने पे कितना किया, 20, तो आप पे जो एक्स्ट्रा, दुकानदार पे जो एक्स्ट्रा किया उसने आपको क्या कर दिया, फुल्ली रिफंड कर दिया। ये हो गया केस नंबर 1, ठीक है। तो केस नंबर 1 पे हम यहां पर क्या लिखेंगे, फुल्ली रिफंड, क्लियर है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। दूसरा पकड़ते हैं। अब केस नंबर 2 क्या बन सकता है, केस नंबर 2 ऐसा बन सकता है कि दुकानदार आपका जानने वाला होगा, हो सकता है आपने सुबह ले लिया, सुबह आपने दुकान में सामान ले लिया कि भाई अंकल मुझे 10 रुपए की चॉकलेट दे दो, तो आपने उसको 20 रुपए पे किए। दुकानदार ने बोला बेटा अभी तो पैसे खुले नहीं है, ऐसा करेंगे इसको हम ना आगे एडजस्ट कर लेंगे, ये 10 रुपए है हम आगे एडजस्ट कर लेंगे। आगे एडजस्ट करने का मतलब ये हुआ कि जब नेक्स्ट टाइम, व्हेनेवर नेक्स्ट टाइम, कभी भी आप जब दोबारा आएंगे तो आपको 10 रुपए कम देने पड़ेंगे किसी भी सामान पे, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसको बोलेंगे हम बेटा, इसको बोलेंगे हम फर्दर
एडजस्टेड, यानी जब भी आप नेक्स्ट टाइम आएंगे, चाहे शाम को आए, चाहे कल आए, चाहे परसों आए, चाहे 2 दिन बाद आए, चाहे 1 हफ्ते बाद आए, तो वो अपने रिकॉर्ड में रखेगा कि भैया आपके 10 रुपये वापस देने। तो यानी कि आपके 10 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, एक्सेस पड़े हुए हैं, तो उसने एडजस्ट कर देगा। क्लियर है सर? तो सेकेंड केस बन गया बेटा मेरा फर्दर एडजस्टेड। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं फिर भी बोलता हूं आपको फर्दर एडजस्टेड। चलो लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत लेनी, फर्दर एडजस्टेड। ठीक है, अब केस नंबर बेटा हमारा 3 आता है। केस नंबर 3 क्या होगा? केस नंबर 3 होगा 50-50। 50-50 मतलब 50 इस रूल का, 50 इस रूल का। 50-50 अमाउंट का नहीं कह रहा बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। 50 इस रूल का, 50 इस रूल का, यानी कि कुछ पैसा वापस कर दिया और कुछ पैसा एडजस्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? चाहे 10 रुपये ना एक्सेस, तो चाहे वो 8 और 2 कर ले, 6 और 4 कर ले, या 5 और 5 कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सम रिफंडेड एंड रेस्ट फर्दर एडजस्टेड। ठीक है जी, सम रिफंडेड और फर्दर एडजस्टेड, यानी कि इसको बोलेंगे हम, तीसरे केस को बोल देंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ केस फर्स्ट एंड केस 2। क्लियर है? तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा कि जब कभी भी हम जब शेयर इशू करेंगे और एक्सेस हो जाता है हमारा शेयर, यानी जिसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, तो हम क्या करेंगे? 3 केस। या तो पहला केस फुली रिफंड, जितना एक्सेस हुआ है, इस केस में कितना एक्सेस हुआ है, फुली रिफंड कितना कर देंगे हम बेटा? इस केस में हम फुली रिफंड कर देंगे पूरे 2000 शेयर को। फर्दर एडजस्टेड, यानी कि हम कहाँ फर्दर एप्लीकेशन में ले आता होता, हम एडजस्ट कहाँ करेंगे बेटा? हम इसको अलॉटमेंट में। और इस केस में केस नंबर 1 और 2, यानी कि रिफंड भी करेंगे और एडजस्ट भी कर देंगे। इन दोनों का मिक्सचर बन जाएगा। क्लियर है सर? ठीक है बेटा, इस केस को हम 1 बाय 1 केस को लेंगे। केस नंबर 1 को ले रहा हूं मैं फटाफट सबसे पहले। तो इसमें कहता है रिटर्न द एक्सेस इन फुल, यानी फुली रिफंड का केस कर ले रहे हैं। हमने एक छोटा सा क्वेश्चन भी बना लिया है कि 10,000 इक्विटी शेयर है और कितना है बेटा इसका @10 है। ठीक है ना? और जो हमको रिसीव्ड हुआ है, जो रिसीव्ड हुए हैं शेयर्स, वो कितने हो गए? 12,000 हो गए। कितने हो गए बेटा? 12,000 हमें रिसीव्ड हो गए। यानी जो हम पे एक्सेस हुआ वो कितना हो गया? कितना हो गया सर? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा बार बार, कोई दिक्कत नहीं। 2,000। क्यों बेटा? क्योंकि हमने इशू किए थे 10 और हमें रिसीव कितने हुए? 12। क्लियर है सर? हमने इशू कितने किए? 10 और हमें इशू रिसीव कितनी हुई? 12। यानी हमारे पे एक्सेस कितना हो गया? हम पे 2000 शेयर्स एक्सेस हो गए। 2000 शेयर्स हम पे एक्सेस हो गए। चलिए, तो इसकी जनरल एंट्री हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बेटा? जनरल एंट्रीज में बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में बनाऊंगा, बिना फॉर्मेट के बनाऊंगा, पर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बोर्ड एग्जाम में तो पूरा फॉर्मेट बनाए अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन में देख लें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, एप्लीकेशन आपके पास कितनी आई है? 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, 12 की आई है। ऑब्वियस सी बात है, आपने इशू तो 10,000 किए थे, पर आपके पास एप्लीकेशन का पैसा कितना है? 12,000 का, 5 रुपए के हिसाब से। तो एंट्री बनेगी बेटा आपकी पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना हो जाएगा मैं यहाँ बता देता हूँ, 12,000 का 5 के साथ, क्योंकि 12,000 मेरे पे एप्लीकेशन आई है और 5 रुपये के हिसाब से, तो 12 पंजे 60,000 मेरे पास आ चुका है। ठीक है बेटा, तो मेरे पास 60,000 आ चुका है। तो ये केस है मेरा रिफंड का, यानी कि जितना मेरे पे एक्सेस हुआ, एक्सेस कितना हुआ? 2,000, मैं इसको पूरा वापस कर दूंगा। तो इस एंट्री को ध्यान से देखिएगा। ये होगी हमारी फर्स्ट केस की ए, और ये बी एंट्री। क्या बनेगी हमारी सर? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अब कैपिटल अकाउंट में बेटा मेरा कितना आएगा? 10,000 शेयर का 5 रुपये के हिसाब से, क्योंकि जो शेयर कैपिटल है वो हमें ऑथराइज कितने? केवल 10,000 के, तो हम 10,000 लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना? यहाँ तो मेरा 60,000 आएगा,
क्योंकि ये 60 था, और ये कितना आ गया बेटा 50,000। रिफंड कितना करना है मैंने, फुली रिफंड करना है, तो फुली रिफंड यानी कि पूरे 2000 जो एक्सेस है वो वापस करूंगा मैं। तो कितने 2000 शेयर वापस किस रेट से करूंगा बेटा, ऑब्वियस से बात है, एप्लीकेशन मेरे पे 5 रुपए के हिसाब से है, तो वापस पे मेरा 2000 किससे होगा, 5 रुपए के हिसाब से होगा। तो कितना आ गया, तो यहां लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो बैंक हमारा क्या कहता है, रियल है, तो क्या होगा, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, ठीक है, तो इसको हमने डेबिट वर्ड कम से करते, जब पैसा जाएगा तो उसको टू बैंक करेंगे, तो टू बैंक कितना हो गया बेटा 10,000, ठीक है। तो ये पूरा मेरा यहाँ पर बन चुका है 10,000। अब हम इसमें करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री कैसे बनेगी, वो भी बना देते हैं हम सर। तो अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी हमारी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसे बोलते हैं हम ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री मतलब हम अलॉटमेंट, हम अपने शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं, किस रुपए से, 3 रुपए के हिसाब से। अब कितने शेयर हो जाएंगे बेटा 10,000, क्योंकि हम अपने 2000 एक्सेस शेयर को तो वापस कर चुके हैं, तो कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पर 30,000, और यहाँ पर भी आ जाएगा बेटा 30,000। ये तो हमने ड्यू किया था, पैसा मांगा था, अब हमारे पे पैसा आ चुका है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, बिल्कुल सर 30,000, और यहाँ पर मेरा 30,000 आ जाएगा। ठीक ऐसी हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री बन जाएगी। इसको भी बना लेते हैं सर हम, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा 2 रुपए का 10 के हिसाब से, ठीक है ना, 10,000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा मेरा 20,000, और ये भी हो जाएगा मेरा 20,000। ये तो था फर्स्ट कॉल का पैसा मांगना, और मैं थोड़ा इसको इससे डिस्टिंग्विश करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको साफ लगे। अब मेरे पास पैसा आ जाएगा फर्स्ट कॉल का, कैसे आएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना बेटा 20,000, और ये भी आ जाएगा मेरा 20,000। तो आई होप आपको फर्स्ट केस बिल्कुल समझ में आया होगा। तो केस नंबर हमने 1 कंप्लीट कर लिया। सेकंड केस नंबर के पास चलते हैं। सेकंड केस क्या कहता है, एडजस्ट द एक्सेस टू द अलॉटमेंट, यानी कि इस बार जो एक्सेस होगा इसको हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे, हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे, ठीक है। कैसे, तो चलो सर बनाते हैं फटाफट एंट्री विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो पहली एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बिल्कुल ठीक जी, क्लियर है सर। कितने शेयर, हम पे 12,000 आए थे, 12,000 शेयर 5 रुपए के हिसाब से, तो फिर वही आ गया सेम हमारा 60,000। फिर इसको दोबारा दूसरे कर लीजिए सर, क्या कहता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सर ये मेरा कितना होगा शेयर कैपिटल, 10 का 5 के हिसाब से, थोड़ा सा 5 सही से बना लेते हैं हम, यस 5 के हिसाब से। यहाँ तो मेरा बेटा 60,000 ही आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन इतनी रिसीव्ड हुई, ये मेरा हो गया 50। तो पिछले केस में क्या किया था हमने, उसमें क्या कहा था कि रिफंड कर दिया, तो हमने यहाँ पर रिफंड मतलब पैसा वापस किया, तो टू बैंक किया। पर अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको हम फर्दर एडजस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, अलॉटमेंट में। तो लिखेंगे हम टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने शेयर एडजस्ट कर रहे हैं बेटा, 2000 के 5 के हिसाब से, तो कितना आ गया बेटा 10,000, यानी कि हमने अलॉटमेंट में एडवांस में एडजस्ट कर दिए, ठीक है। तो जब हम एडजस्टमेंट अलॉटमेंट का बनाएंगे, चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। अलॉटमेंट की एंट्री बनाते हैं हम। तो अलॉटमेंट की जो एंट्री बनेगी बेटा वो कैसे बनेगी हमारी, तो हमारी वो बन जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो पूरा पैसा मांगेंगे, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, अलॉटमेंट का 3 रुपये, तो 10,000 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से हमारे पास पैसा आना चाहिए 30,000 रुपये, ठीक है जी, 30,000 आएंगे। चलो जी रिसीव की एंट्री बना ले, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे हम सर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए बच्चे, हमको पैसा रिसीव होना चाहिए 30,000। कितना पैसा रिसीव होना चाहिए, 30,000, पर ऑलरेडी 10,000 हम पे एडवांस में आ चुका था, किसका, अलॉटमेंट का। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे सर, 30,000 माइनस 10,000, तो कितना पैसा रिसीव होगा, केवल अब होगा रिसीव हमें केवल 20,000 रुपये। आई होप आपको बिल्कुल में समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। तो ये हमारा एडवांस में रिसीव हो गया था। अब चलो हम फर्दर एंट्री बनाते हैं। किसकी बनेगी सर हमारी, अब फर्स्ट कॉल की बनेगी। तो फर्स्ट कॉल की क्या बन जाएगी हमारी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर हैं सर, 10,000 के 2 रुपये के हिसाब से, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा, 20,000। यहाँ पर भी कितना आ गया, 20,000। अब इसकी रिसीव की एंट्री बना लो, तो क्या बन जाएगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना बेटा, 20,000 और 20,000। तो यहां पर हमारे 2 केस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो तीसरा पकड़ते हैं। चलिए बेटा, तीसरा केस और लास्ट केस पकड़ लेते हैं हम। तो मैंने इस बार कई मिटाया नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लिखूंगा दोबारा से तो वीडियो की हमारी लेंथ बढ़ जाती है। तीसरा केस कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड केस। कॉम्बिनेशन का मतलब ये होगा कि कुछ जो एक्सेस शेयर्स हैं हमारे, वो तो कुछ थोड़े बहुत वापस कर देंगे और कुछ हम फर्दर एडजस्टमेंट कर देंगे, किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। चलिए देखें, तो पहली एंट्री तो हमारी नो डाउट बिल्कुल सेम बनेगी। दूसरी एंट्री में हम देखेंगे कि ये तो हमारा बन गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 60,000, शेयर कैपिटल हमारा 50 ही आएगा। तो कुछ को तो हम सर क्या कर देंगे वापस, तो क्या लिख देंगे हम, टू बैंक। सपोज करो हमने 1,000 शेयर वापस कर दिए, तो 1,000 यानी कि कितना आ गया बेटा, 5,000 के तो हमने वापस कर दिए रुपए के, 5,000 रुपये वापस कर दिए, और 2 हमने क्या कर दिया, 1,000 शेयर हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना हो गया बेटा, ये भी 5,000 हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, 5,000 शेयर, 1,000 शेयर हमने वापस कर दिए और 1,000 शेयर हमने फर्दर एडजस्ट कर दिए, यानी कि 5,000 रुपये वापस हो गए और 5,000 रुपये के शेयर हम पे एडवांस में आ चुके हैं, किसके, अलॉटमेंट के। तो हम जब अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे तो हम तो पूरा पैसा मांगेंगे 30,000 के हिसाब से, पर जब हमने देखा बैंक, तो हमें कितना रिसीव होगा सर, हमें होने चाहिए थे 30,000, पर ऑलरेडी 5,000 हमारे आ चुके थे। तो हम 5,000 को लेस कर देंगे तो कितना रिसीव होगा, केवल 25,000। थोड़ा सही से बना लेते हैं, 25,000। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर, 25,000। फिर फर्स्ट कॉल की तो एंट्री बिल्कुल सेम बनेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए थे, तो अलॉटमेंट में हम यहाँ पर डिडक्ट कर दिए। आई होप आपको तीनों केस अच्छे से समझ में आए होंगे। बेटा अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, आपको कोई डाउट होता है कोई क्वेश्चन में या कोई चीज़ में आपको नहीं समझ में आता, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। Till then, take care. Have a good day.